दौरे पर आज भूपेश बघेल रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बास्तानार ब्लॉक के किलेपाल में पहुंचेंगे, जहां कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री किलेपाल में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का लोकार्पण करेंगे। वहीं बस्तर साहित्य समारोह के समापन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और शाम 7 बजे बंसल न्यूज के आयोजित कार्यक्रम बस्तर विकास, सुरक्षा और शांति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज बंसल न्यूज का कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, और जिसमें मुख्य अतिथि रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बस्तर के आने वाले वक्त के लिए सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तैयारी है, क्या विजन है सरकार की, इस पर यह कार्यक्रम होगा। इधर छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच असली और नकली किसान को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले को लेकर वार पलटवार की सियासत होती नजर आ रही है। शुरुआत पूर्व सीएम रमन सिंह के एक ट्वीट से हुई। रमन सिंह ने नीति आयोग की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के फिसड्डी साबित होने पर ट्वीट किया और पूछा कि क्या यही है नवा छत्तीसगढ़। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को नकली किसान बता दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को अगर किसान बनना है तो वह कमर पर गमछा बांधे। साथ ही चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले रमन सिंह को कोई काम नहीं देते, किसी भी राज्य के चुनाव में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रमन सिंह खाली बैठे हुए हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं। रमन सिंह जी सब अपने समय की बातें याद आ रही, खाली बैठे हैं। उनके पास अब कोई काम रहा नहीं, दिल्ली में उनको कोई पूछता नहीं, वो दिल्ली वाले कोई काम देते नहीं। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी ड्यूटी कहीं लगी नहीं है, तो ऐसे में खाली बैठे बैठे क्या करें। वहीं रमन सिंह ने भी सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं की। कवर्धा पहुंचे रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि गेड़ी चढ़ने और भंवरा चलाने से छत्तीसगढ़ियों या असली किसान नहीं हो सकते। जिसके दिल में किसानों के प्रति दर्द और पीड़ा होती है वही असली किसान है। रमन सिंह ने कहा कि बचपन से उन्होंने जितनी खेती देखी है उतनी तो सीएम भूपेश बघेल ने देखी नहीं होगी। को सबसे ज्यादा रुलाने का काम, जितना किसान 15 साल धान खरीदने में आसानी से धान खरीदी हुई थी, जितना किसान को रुलाया है भूपेश बघेल ने। बारदाना के लिए उनको परेशान किया। बारदाना आज किसान 40 रुपया 45 रुपये में खरीद के ला रहा है। बारदाना के लिए भटकना पड़ रहा है। रकबा उनका काटने का काम उन्होंने किया। 2 साल का बोनस किसान इंतजार कर रहा है, 2 साल का बोनस नहीं कर। ये किसानों को जितना परेशान करके धान खरीदी हुई है इतना तो आज तक नहीं हुआ। और ये सवाल इस बात का है कि किसानों के हित में बेहतर काम कौन कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 15 साल में हम लोगों ने किसानों से मिलकर काम किया। उनके विद्युत से लेकर उनके बेहतर फसल उत्पादन बढ़ाने तक। वहीं रमन सिंह के साथ ही पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन से सरकार की नींद उड़ी हुई है। प्रदेश में 90% लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस में किसान नहीं है और सरकार ने धान खरीदकर किसानों पर कोई एहसान नहीं किया। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर भी अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी के नाम को कांग्रेस बदनाम कर रही है, क्योंकि योजना का 16 महीने से पैसा ही नहीं दिया। कांग्रेस के लोग ही किसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में हर पार्टी में किसान है और ये कोई धान खरीदकर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये धान खरीदकर किसी के ऊपर में कृपा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था और उस वादे को सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि राजीव गांधी जिसके नाम पर ये राजनीति करते हैं उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। 2500 रुपये राजीव गांधी न्याय योजना का जो पैसा है वो 16 महीनों में लोगों के खाते में नहीं जा रहा है। ये अपने नेता का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाटापारा की सभा में गुजरात के मोदी और छत्तीसगढ़ के साहू को एक बताकर एक कार्ड खेला था। अब कांग्रेस ने गुजरात में कुछ ऐसा ही दांव चलने की कोशिश की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साहू को गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का
ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब ताम्रध्वज साहू 26 जनवरी के बाद गुजरात प्रवास पर आएंगे। ताम्रध्वज साहू को वहां गुजरात के प्रभारी राजीव सातव के साथ काम करना है, उनके साथ समन्वय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखनी है। धान खरीदी पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी अब संगठन को भी मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में पार्टी के 14 मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजकों ने रविवार को कामकाज संभाल लिया और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी। बीजेपी ने 2 साल बाद पूरे संगठन का विस्तार किया है। बीजेपी ने 2023 में जीत का संकल्प भी दोहराया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जिसके संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त हुए हैं, आज उनका पदभार ग्रहण समारोह है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उसमें साक्षी होंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बाकी सभी नेता हमारे यहाँ पर समारोह में पदभार ग्रहण मतलब साक्षी होंगे और एक टीम भी खड़ा हो रही है 2023 के लिए। सब मिलके पार्टी, मोर्चा, प्रकोष्ठ सब मिलके एक सशक्त टीम हम सेना तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ के नंदेली गांव में रामनामी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम बघेल ने इस मौके पर होसीर को उप तहसील बनाने और सारंगगढ़ में 50 बिस्तर के अस्पताल निर्माण की घोषणा की। सारंगगढ़ में हर साल प्रसिद्ध रामनामी महासभा के आयोजन के साथ भजन मेला शुरू होता है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम ने वनवास का काफी समय छत्तीसगढ़ में गुजारा था। कोरिया से लेकर सुकमा तक उनकी यात्रा का वृतांत मिलता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम में ईश्वर का वास है, इसलिए हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सीएम बघेल ने इस मौके पर बताया कि इस साल प्रदेश में रिकॉर्ड 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किश्त भी जल्द किसानों के खातों में डाली जाएगी। रामनामी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हर साल हो रहा हूँ और बड़े सम्मानपूर्वक मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरे सौभाग्य है कि यहाँ आने का अवसर मिलता है। सभी रामनामी समाज के लोगों से भेंट मुलाकात होती है और धान खरीदी 86 लाख मीट्रिक टन अभी तक हो चुका है, जो रिकॉर्ड है और ये और आगे और बढ़ेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्त मिल चुकी है, 4था किस्त 31 मार्च से पहले मिल जाएगा। मोहन जूट मिल जहाँ तक है उसे शुरू करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री और विधायकों के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा के नाम पर ठगी करने की फिराक में थे। हालांकि इस झांसे में कोई नहीं आया। रायपुर के रहने वाले सचिन छत्री के पास एक फोन कॉल आया। कॉल पर एक शख्स विकास उपाध्याय बनकर बात कर रहा था और उनके करीबी को फीस के लिए मुंबई में 28,000 रुपए की जरूरत की बात कही। कॉल पर सचिन से ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। विधायक सचिव बताने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर बैंक ऑफ बड़ौदा बांद्रा का अकाउंट नंबर भी भेजा। कारोबारी सचिन छत्री ने विधायक विकास उपाध्याय को इसकी जानकारी दी। बाद में विधायक के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि शिव श्याम शुक्ला ने सरस्वती नगर थाने में मामले की शिकायत की। ठगी का ऐसा ही मामला प्रज्ञा चॉइस और लोक सेवा केंद्र के संचालक सुशील राजपूत के साथ हुआ। उनसे विधायक अरुण वोरा का पीए बनकर ठग का फोन आया। इसकी जानकारी होने पर विधायक ने दुर्ग कोतवाली में शिकायत कराई। आरंग क्षेत्र में एक बैंक मित्र को फोन कर किसी व्यक्ति ने मंत्री शिव डहरिया के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने का प्रयास किया। बिलासपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है जिसमें पुराने नियम से प्रमोशन मिल चुके कर्मचारियों को प्रमोशन वापस लेने को कहा गया था। अब छत्तीसगढ़ के ऐसे सरकारी कर्मचारी जो आरक्षण की वजह से प्रमोशन हासिल कर चुके हैं, उनकी तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रमोशंस को यथास्थिति रखने को कहा है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले में डेटा जुटाने के बाद प्रमोशन देने और जिन्हें पुराने नियम से प्रमोशन मिल चुका है उनका प्रमोशन वापस लेने को कहा था। इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के हक में निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले प्रमोशन से छेड़छाड़ न करने को कहा है।
2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश की वजह से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खबर, जहां नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की है। खबर मिल रही है बयानार थाना क्षेत्र का यह मामला है। उप सरपंच को घर से बाहर खींचकर नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। मर्दापाल इलाके में भी नक्सलियों ने आगजनी करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की है और नक्सलियों ने यहां बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। ग्रामीणों के भीतर खौफ पैदा करने के लिए नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया। उप सरपंच की नक्सलियों ने हत्या कर दी। इधर राजनांदगांव जिले के कोहका मदनवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे और बैनर फेंककर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। नक्सलियों के आरकेबी डिवीजन कमेटी के नाम से जारी पर्चे में मुखबिरों को सतर्क रहने और जनता से माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। नक्सलियों के इन पर्चों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने मानपुर के ग्राम परदौनी में मुखबिरी के शक में सरपंच पति की हत्या कर दी थी। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है और पर्चे जब्त कर पुलिस जांच कर रही है। बस्तर में राइस मिल मालिकों की मनमानी सामने आ रही है। यहां मिलर्स धान नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते खरीदी केंद्रों पर करीब 6,50,000 क्विंटल धान पड़ी हुई है। धान का उठाव नहीं होने से खरीदी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता दिनेश कश्यप का कहना है कि सरकार की धान खरीदी नीति पूरी तरह विफल है। पूरे बस्तर संभाग में धान खरीदी चरमराई हुई है। कई केंद्रों में लाखों क्विंटल धान रुकी हुई है। बारदाने की कमी के साथ धान का उठाव नहीं होना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जिले के 22,917 किसानों ने अब तक 10,41,480 क्विंटल धान बेचा है। धान खरीदी अंतिम चरण में है, लेकिन अभी भी सरकार ने इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और जिसके कारण जो है ना धान परिधान जहाँ से होता है वहाँ पर मैं कई जगह देखा, मैं ढेर सारा धान पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कब तक उठावन होगा, कैसे होगा, सरकार की क्या इस कार्य योजना है, इस संबंध में हमको भी चिंता है। सरकार चरमराई हुई है और मैं चाहता हूं कि भाई जो भी धान परिधान हो चुका है उसको जल्द से जल्द उठा करके जो है ना डालना चाहिए। सरगुजा के लमगांव में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। यहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने उनके नाम 3 एकड़ जमीन एक व्यापारी को बेचकर रजिस्ट्री करा दी। इस घोटाले का पता तब चला जब परिवार ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया। पीड़ित परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मेरे पिताजी के नाम से 3.5 एकड़ ज़मीन था सर, जिसमें से गांव का लड़का रोशन पटेल ने इनको ठग के मतलब कि ला के अंबिकापुर में और दलाल लोगों के बीच में मिल के सर और घर द्वार सारा चीज़ को बिचवा दिया। मतलब अभी के समय पे सर हमारे पास में 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, न रहने के लिए घर है सर। घर से बेघर हो गए हम सब परिवार। इन लोग आपस में मिल के और इस मतलब कार्य को किए हैं सर, और गाँव में घूम घूम के बोल भी रहे हैं कि हमने मतलब 50,000 रुपये पुलिस वाले को दिए हैं, पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं करेगा। वहीं धमतरी पुलिस ने बाघ की खाल के एक तस्कर को धर दबोचा है। नारायणपुर से यह तस्कर बाघ की खाल को बेचने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही सिहावा पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांकेर के आमाबेड़ा निवासी जयराम कावड़े नारायणपुर से बाघ की खाल लेकर बेचने निकला है। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला था कि कुछ व्यक्ति हैं जो बाघ का खाल बेचने की फिराक में है। यहाँ मालूम चला कि मुकुंदपुर के पास इन लोग इस संबंध में जो अपना है डीलिंग करने वाले, तो हम लोग जो टीम है नगरी और सिहावा का लेकर वहाँ पर गए और फिर एक व्यक्ति जयराम कावड़े जो नारायणपुर वर्तमान में नारायणपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किए। उसके पास से 1 नग बाघ का खाल हम लोग को प्राप्त हुआ है और उसके पास से एक यामाहा बाइक बिना नंबर का भी प्राप्त हुआ है।
कहते हैं जब मौत होती है तो यमदूत लेने आते हैं, लेकिन कोरबा के कटघोरा में यमराज और चित्रगुप्त इसलिए सड़कों पर उतरे ताकि लोगों की मौत ना हो। दरअसल सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते ट्रैफिक पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त का सहारा लिया था। लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चित्रगुप्त के वेश में कलाकारों ने वाहनों की चेकिंग की और वाहन चालकों को नियम का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस की ये पहल लोगों को भी काफी पसंद आई। कोंडागांव में खाद्य विभाग की टीम ने साप्ताहिक बाजार में औचक निरीक्षण कर खाने पीने की दुकानों पर कार्रवाई की। होटल और चाय नाश्ते की दुकानों के साथ किराने की दुकानों पर भी टीम ने जांच की। इस दौरान 5 किलोग्राम बेसन, 5 किलो जलेबी के साथ मानक खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। साथ ही चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों में लगाए जाने वाले अस्थायी किराने की दुकानों और होटलों में घटिया क्वालिटी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वो भी जिनसे भी हमारा सामना हो रहा है, जहाँ भी गड़बड़ियाँ मिल रही हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर किया जा रहा है, उन सब की एक लिस्टिंग की जा रही है और उनका कांटेक्ट नंबर, उनके यहाँ पे जो सामग्रियाँ हैं उन सब का डिटेल जो है रखा जा रहा है। अगले हफ्ते से सारी कार्रवाइयों उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी उनको सिर्फ समझाइश दिया जा रहा है सुधार के लिए। सरगुजा में पटवारी की गलती का खामियाजा एक किसान को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी दस्तावेजों में किसान को मृत घोषित कर दिया गया। इसका पता उसे तब चला जब वो समर्थन मूल्य पर धान बेचने धान खरीदी केंद्र पहुंचा। अधिकारियों ने जब उसे बताया कि पंजीयन सूची में उसे मृत बताया गया है तो उसका धान नहीं खरीदा जा सकता, तो उसके होश उड़ गए। खुद को जिंदा साबित करने के लिए किसान जिला मुख्यालय पहुंचा। कलेक्टर को ज्ञापन देकर उसने मांग की कि उसका नाम पंजीयन सूची में दोबारा जोड़ा जाए। उसने कर्ज लेकर धान बोई थी। समर्थन मूल्य पर धान नहीं बिकी तो वो बर्बाद हो जाएगा। सोसाइटी में मेरा फौत कर दिए सर। इनका टोकन नहीं काट रहे हैं और धान खरीदी नहीं कर रहे हैं सर। मेरा पटवारी जो जानकारी दिया है उसके आधार से तुम्हारा फौत हो गया है, तुम्हें मृत्यु में घोषित कर दिया गया है। किसको? मेरा जो लिस्ट जो है उसको मृत्यु में घोषित कर दिया गया है, इसलिए टोकन नहीं काट रहे हैं सर मेरा धान का। जी, तो कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था सर। फिर? और तहसीलदार को भी पहले दिया था। तो बोले तहसीलदार बोले कि यहाँ से हम लोग तहसील से हम लोग जिला में भेज दिए, जिला वाले रायपुर भेज दिए हैं, यही बताया सर। छत्तीसगढ़ में अगले 2 महीने के लिए बिजली महंगी होने जा रही है। दरअसल बिजली कंपनियों में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी VCA को बढ़ाया गया है, जिसके चलते 7 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। अब 100 यूनिट तक 17 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी और 200 यूनिट तक 18 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा होगा और 200 यूनिट से ज़्यादा पर 24 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है बिजली उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से VCA बढ़ाया गया है, जिसके चलते जनवरी और फरवरी के बिल पर बड़ा हुआ चार्ज आएगा। इधर बिलासपुर के सरकंडा में पुराने पुल को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। 1926 में अरपा नदी पर महज 1 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। पिछले कई दशक से कमजोर होते इस पुल पर यातायात के दबाव को खत्म करने के लिए इसके दोनों तरफ नए पुल बनाए गए, जिसके बाद अब दूसरे रूप में इस पुराने पुल के उपयोग का प्लान बनाया गया है। मिशन योजना के तहत इसी पुल के ऊपर से पाइपलाइन गुजरेगी। इसके लिए पुराने पुल पर स्टैंड बनाए गए हैं। हालांकि शहर के एक वर्ग ने इस ऐतिहासिक पुल को धरोहर मानते हुए संरक्षित करने की मांग की है। करीब 92 साल पुराने इस पुल के साथ जनभावना जुड़ी हुई है, लिहाजा लोग चाहते हैं कि इसका सम्मान किया जाए। मिशन योजना के तहत जो पाइप आ रहा है, जो पानी ला रहा है नदी से, तो नदी के नीचे जा नहीं सकता पाइप, नदी से ऊपर ला नहीं सकते, इसलिए बूढ़े पुल का उपयोग किया जा रहा है धरोहर के रूप में। उस पाइप बिछाने रखने के बाद में जो बाकी जगह जो बचेगी उसको सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बस्तर आर्ट की तरह उसको सजाया जाएगा। उसमें बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, आम नागरिकों को बैठने के लिए वहाँ कुर्सियाँ लगेगी, चेयर लगेगा, और गार्डन के रूप में उसको उपयोग किया जाएगा। बच्चों को खेलने के लिए झूला रहेगा, ताकि उसको वो एक जो धरोहर है, एक लाइफ लाइन थी बिलासपुर की सबसे पहले, वो धरोहर रूप में उसको उपयोग किया जाएगा, उसको जिंदा रखा जाएगा। अंबिकापुर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण समिति ने रामरथ यात्रा निकाली। इस रामरथ में नन्हे मुन्ने बच्चों को भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली के रूप में तैयार कर जुलूस निकाला गया। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जयकारों के साथ पूरे शहर में यात्रा निकाली गई। रैली को लेकर लोगों में जमकर उत्साह भी दिखा।
बालोद में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कलेक्टर ने आदिवासी बाहुल्य गांव पहुंचकर छात्राओं के बीच वक्त बिताया। कलेक्टर जन्मेजय मुंबई अपने परिवार के साथ डोंडी ब्लॉक के गुदुम गांव पहुंचे और हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की। छात्राओं की बनाई रंगोली देखी और उनकी कविताओं को भी सुना। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही के एसपी ने किताबों का एक अनोखा बुक बैंक एसपी कार्यालय में शुरू किया है, जिसमें स्कूल कॉलेज की किताबों के साथ सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध है। दरअसल एसपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की थी, जिसके बाद से लगातार लोग किताबें भेज रहे हैं। वहीं एसपी ऑफिस के बाहर खाली पड़े 2 कमरों में बुक बैंक और बुक रीडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी एग्जाम में काम आती है। आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित किताब, एसएससी हो चाहे किसी भी तरह का। खबर रायपुर से, जहां प्रैक्टिकल क्लास के लिए फरवरी में अब स्कूल खुलेंगे। अभी फिलहाल नियमित क्लास लगाई जाएगी। खबर मिल रही है 10 फरवरी से 10 मार्च तक प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षाएं होंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल मार्च के महीने से स्कूल बंद है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षाएं होंगी, एग्जाम होगी। अभी तब तक नियमित क्लास नहीं लगाई जाएंगी। कवर्धा के 26 युवाओं का चयन पैरामिलिट्री फोर्स में हुआ है। इसके लिए कवर्धा पुलिस ने विशेष प्रयास किए थे। मिशन 500 यानी मिशन 500 के अंतर्गत युवाओं को आउटडोर स्टेडियम में शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए पुलिस लाइन में कोचिंग दिलाई गई थी। चयनित युवाओं को एसपी शलभ सिन्हा ने भी बधाई दी। खास बात यह है कि पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्ट ज्यादातर युवा ग्रामीण अंचल से हैं। इधर बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर में संभाग स्तरीय नौकायन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। बस्तर संभाग के जिलों से बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया। राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद और महापौर साफिरा साहू भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की।